चलिए एक सवाल, आपके घर में कोई होगा जो घुटने के दर्द से परेशान है, मम्मी, पापा, चाचा या आप खुद, एंड मे बी आप लोगों को लग रहा है कि एक बढ़ती उम्र का नतीजा है। ये लाइन आपने इंडिया के हर दूसरे घर में सुनी होगी, पर ये लाइन मेडिकली गलत है, बल्कि घुटनों में बढ़ते दर्द का मेन रीजन होता है बढ़ता वेट। और आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जिनके घुटनों की दिक्कत होती है उनका वेट ज्यादा होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित लूथरा, द जॉइंट जीनी, ऑर्थोपेडिक एंड रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एट आर्कस हॉस्पिटल, पुणे। As a surgeon, I've operated more than 10,000 patients with knee pain, and most of the patients who have knee problem also have a higher weight. तो आज हम जानेंगे एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन कि इसके कारण क्या है और क्या आपका वेट आपके घुटने को कैसे डैमेज कर रहा है, इस बारे में हम जानेंगे। एंड आप इस डैमेज को कैसे बचा सकते हैं या कैसे रोक सकते हैं, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो ये आपका मेटाबॉलिज्म, हार्मोन, इन्फ्लेमेशन और मॉडर्न लाइफस्टाइल की कहानी है, और शायद इस वजह से इंडिया में ये एक साइलेंट एपिडेमिक की तरह बढ़ रहा है। नी आर्थराइटिस के केसेस आज हम 30s और 40s के एज ग्रुप में देख रहे हैं, जो पहले नहीं मिलते थे। जो पहले 50s या 60s में होता था, अब वही नी पेन अभी 30s और 40s में हो रहा है बिकॉज ऑफ हायर वेट। फर्श पे बैठने में दिक्कत, उठने बैठने में तकलीफ, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ, वॉकिंग में पेन, ये एक बहुत कॉमन हो चुका है यंग एज ग्रुप में, और इसका सबसे बड़ा कारण है वेट गेन। नी आर्थराइटिस यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि आपके जो घुटने का कार्टिलेज है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होता है। ये कार्टिलेज एक प्रोटेक्शन की तरह, ये कुशन की तरह है, जो आपकी दोनों हड्डी के बीच में एक लेयर की तरह जो आपको कुशनिंग देगा और आपके मूवमेंट में हेल्प करता है। तो जब ये कार्टिलेज हेल्दी और नॉर्मल रहता है, आपके घुटने का मूवमेंट नॉर्मल स्मूथ ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है। जैसे जैसे आपका वेट बढ़ेगा तो ये कार्टिलेज में धीरे धीरे दरारें पड़ना शुरू होती है और ये कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होता है। तो इसको हम कॉन्ड्रोमलेशिया बोलते हैं, विच इज अ रिवर्सिबल स्टेज। इसके बाद अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो ये कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होगा और उसके स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस बदलता है। इसमें ग्रेड 1 कार्टिलेज डैमेज, फिर ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 से 4 ग्रेड्स होते हैं, जिससे आपका कार्टिलेज धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर डैमेज होता है। और जब ये पूरा ग्रेड 4 हो जाएगा तो आपका पूरा कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, बोन में कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है, एंड इसमें ऑस्टियोफाइट्स तैयार होते हैं और धीरे धीरे डिफॉर्मिटीज और आपके पैर टेढ़े होना शुरू होते हैं। तो इसको बोलते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। हाई वेट होने की वजह से क्या होगा कि ये कार्टिलेज पे प्रेशर ज़्यादा आता है, एंड वो प्रेशर की वजह से आपका कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कार में 4 लोग बैठते हैं तो उसके टायर्स अच्छे रहते हैं, और वही कार में अगर हम 10 लोग बैठेंगे तो टायर जल्दी घिस जाएंगे। सेम चीज़ आपकी नी पे इन्वॉल्व हो रही है कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उस पर लोड ज़्यादा आएगा और आपका कार्टिलेज जल्दी डैमेज हो जाएगा। हर 1 किलो में अगर आपका वेट बढ़ता है तो उसका 4 टाइम्स वेट आपके घुटने पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वजन 10 किलो से बढ़ जाता है तो आप 40 केजीज वेट आप अपनी नी पे डालते हो जब आप सीढ़ी चढ़ रहे हो। तो सीढ़ी चढ़ने के समय 40 केजीज एक्स्ट्रा वेट आपके घुटने पे आता है, जिससे आपका कार्टिलेज जल्दी डैमेज होगा और नी खराब होगा। सेम चीज़ अगर जो ओबीस पेशेंट्स है, अगर वो नीचे चौकड़ी मार के बैठते हैं तो उनके शरीर का 8 गुना वजन उनके घुटने पे आता है। और हैवी पेशेंट्स हु हैव वेट मोर देन 60 केजीज, अगर वो नीचे बैठ रहे फॉर एग्जांपल, तो उनका 480 केजीज एक घुटने पे आएगा जब वो नीचे चौकड़ी मार के बैठेंगे। इससे डैमेज जल्दी होगा और आपका कार्टिलेज जल्दी डैमेज होगा। तो ये एक नंबर्स है जो आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि विद ईच केजी ऑफ वेट यू गेन द व्हाट डिग्री ऑफ डैमेज यू आर डूइंग टू योर जॉइंट्स। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर यू कीप योर वेट इन कंट्रोल। ये आपका आगे एक लोड फैक्टर, जिससे आपका घुटना डैमेज हो रहा है, कार्टिलेज डैमेज हो रहा है और घुटने में आपको आर्थराइटिस हो रहा है। सेकेंड फैक्टर है ये वेट गेन का, जिसको हम इम्यूनोलॉजी या हार्मोन फैक्टर बोलते हैं, जिसमें ये जो फैट बढ़ने के कारण आपके बॉडी में धीरे धीरे ये चर्बी में डिपॉजिट होता है और ये एक ऑर्गन की तरह बन जाता है। एंड ये जो फैट है ये आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पर डिपॉजिट होता है, जिसके कारण काफी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, और ये इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे आपके घुटने में पहुंचती है, और ये घुटने को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से कार्टिलेज डैमेज होता है। तो ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो आपकी फैट सेल्स की वजह से हो रहा है, ये धीरे धीरे जाके घुटने पे भी पहुंच जाता है, जिससे आपका जो कार्टिलेज डैमेज जो रिपेयर होना चाहिए नॉर्मली, वो रिपेयर होना स्लो हो जाता है और आपका नी जॉइंट में आर्थराइटिस बढ़ता है। यही जो नॉर्मल प्रोसेस, अगर पेशेंट का वेट अगर विद इन नॉर्मल रेंज है तो ये जो कार्टिलेज हमारी बॉडी में डेली थोड़ा डैमेज होता है और धीरे धीरे रिपेयर होता है। पर ये प्रोसेस अगर ओबीस पेशेंट जैसे ओवरवेट पेशेंट में ये प्रोसेस स्लो हो जाता है या डीएक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज इनमें जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण ये कार्टिलेज वापस अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता, एंड धीरे धीरे ये कार्टिलेज डीजेनरेट होता है और आगे जाके आर्थराइटिस में बदल जाता है, और आगे जाके नी का सीवियर आर्थराइटिस होने के कारण उनको फिर नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी लग सकती है। सो वेट गेन, ये वेट गेन क्यों हो रहा है आजकल की जनरेशन में? वेट गेन बेसिकली इज बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। द मोस्ट कॉमन फैक्टर इज अ फूड हैबिट। जो हमारी फूड हैबिट्स है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले आप देखेंगे हमारे जो एंसेस्टर्स थे या हमारे दादा परदादा थे, वो नॉर्मल हेल्दी डाइट, घर का बना हुआ खाना खाते थे, ना कि बर्गर्स और पिज़्ज़ाज जो फैटी फूड या हाई इन्फ्लेमेशन फूड बोलते हैं।
तो नॉर्मल खाना चपाती, रोटी, सब्जी, भाजी एंड चावल, इसमें आपका इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, वेट गेन भी नहीं होता है। नॉर्मल बैलेंस डाइट खाने से आपका बॉडी हेल्दी रहती है। यही चीज अगर आप क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी फूड जैसे कि बर्गर्स है, पिज्जास है, फ्राइड फूड्स है, ये आजकल के जमाने में वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट एंड नाउ एवरी वीकेंड इज एन आउटिंग, वी गो आउट एंड वी ईट। तो उसके कारण आपकी बॉडी में काफी इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। प्लस दीज आर ऑल एक्स्ट्रा कैलोरीज व्हिच आर गेनिंग। आपका डेजर्ट का इंटेक यानी कि मीठा खाना बढ़ गया है बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स एंड इसके कारण वेट गेन काफी जल्दी होता है एंड यही वेट है जो आपके घुटनों को डैमेज करेगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट गेन इन आवर जनरेशन, द सेकंड पॉइंट इज आवर लाइफस्टाइल। आवर लाइफस्टाइल इज टोटली चेंज्ड. Initially, we were having a very healthy and active lives. We were doing exercises and we were walking. But now, because of a sedentary lifestyle, lack of exercise, घर में बैठे रहना, डेस्क जॉब, जो सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक डेस्क जॉब करे, काफ़ी लोग आर ओवर वर्किंग ऑन द डेस्क फॉर थ्रू आउट द डे. दे आर नॉट गेटिंग टाइम और दे हैव टाइम बट स्टिल डोंट हैव द इंटेंशन टू एक्सरसाइज. इसके कारण आपका जो मोबिलिटी है वो कम होने के कारण आपका वेट गेन हो रहा है. इसी से आपका घुटना वीक हो रहा है, आपके मसल्स जो है वो वीक रहते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके नी को हेल्दी रखता है वो आपके मसल्स. अगर मसल्स वीक होंगे तो डायरेक्टली लोड विल कम ऑन द जॉइंट. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नॉर्मल हेल्दी मसल्स ताकि आपका जॉइंट का लोड है वो ऑफलोड हो और कार्टिलेज पे प्रेशर ना आए. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू ट्रेन योर मसल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हैव अ एक्टिव लाइफस्टाइल ताकि आपका मोबिलिटी बढ़े एंड आपका वेट कम रहे और घुटने के जो मसल्स है वो स्ट्रांग हो. ताकि घुटने का मेन इंटेंशन हमारा है कि इसका लोड कम करना है. लोड क्यों कम करना है? ताकि कार्टिलेज डैमेज हमको अवॉइड करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैव अ एक्टिव लाइफस्टाइल. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इज टू फॉर पेशेंट्स हु हैव ओवर वेट. अभी हमको जानना है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट जो ज़्यादा है उसको कैसे कम करे और उससे घुटने पे जो डैमेज हो रहा है उसको कैसे अवॉइड करें. तो यही दो फैक्टर्स हमको चेंज करने हैं. हमको हमारा ईटिंग हैबिट्स चेंज करना है. हमको हेल्दी खाना है, ना कि फैटी फूड्स, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी फूड्स नहीं खाने हैं. स्टिक टू हेल्दी नॉर्मल डाइट. डाइट आपके सबके घर में होता है, नॉर्मल हेल्दी फूड्स. इसके हमारी आपने वीडियोस देखे होंगे. वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दीज वीडियोस. आप फॉलो कर सकते हैं कि व्हाट डाइट्स आर गुड फॉर योर जॉइंट. एंड कमिंग टू लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये भी हमने एक और वीडियो है हमारा जो आप फॉलो कर सकते हैं कि व्हाट एक्सरसाइज आर गुड फॉर योर नीज. दीज 5 एक्सरसाइज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप इनको देखिए एंड इनको फॉलो करिए ताकि आपका घुटना अच्छा और हेल्दी और स्टेबल रहे. फॉर ओबीस पेशेंट्स कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है? काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरा वेट ज़्यादा है तो क्या मैं ट्रेडमिल कर सकता हूँ. आई वुड से कि द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ओबीस पेशेंट्स इज साइकिलिंग. बिकॉज साइकिलिंग करते समय आपका जो बॉडी वेट है वो आपकी साइकिल की सीट पे जाता है, ना कि आपकी नी पे आता है. एंड नीज आर फ्री टू मूव. एक्सरसाइज साइकिलिंग से आपकी नी के मसल्स भी स्ट्रांग होंगे, आपका कैलोरी बर्न भी अच्छा होगा और आपका वेट लॉस भी होगा. एंड सेकेंड एक्सरसाइज विच आई रिकमेंड फॉर ओबीस पेशेंट इज वॉकिंग इन स्विमिंग पूल या हाइड्रो वॉकिंग या स्विमिंग करना. बिकॉज ऑफ बॉयंसी ऑफ वाटर आपके घुटने पे लोड कम आता है एंड घुटने का डैमेज कम होगा एंड you will not increase your progression of arthritis. And once your weight slowly starts coming under control, you can start doing treadmills, you can do weight training exercises and all your normal activities. For example, अगर कोई पेशेंट है जिसका वजन 100 किलो है और वो अगर 10% अपना वेट कम करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल if he loses 10 kgs, so in short he is reducing 40% load on each knee while taking the steps. So it's very important to start losing weight. आप overweight है तो आज से ही शुरू करिए आप weight loss करना by following good diet, good exercise regime and be active. मैं डॉक्टर रोहित लूथरा, the Joint Genie from Arcus Hospital signing off. Thank you.